हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित भी वहां से मौजूद है। अंकित, तस्वीरें हम देख रहे हैं, अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। तौर पर बड़ी बिल्कुल साफ तौर पर बड़ी तस्वीरें हैं। नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर चल चुका है और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तस्वीरें इस समय आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरीके से पूरा ये हिस्सा है दो घरों का वो ध्वस्त कर दिया गया है। जो शेड्स लगाए गए थे वो ध्वस्त कर दिए गए हैं। 4 क्रेन यानी जेसीबी अंदर पहुंचा दी गई हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अधिकारियों से लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि भाई हमारा छोड़ दीजिए, लेकिन अधिकारियों ने नहीं रुका और अब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। अब ये यहाँ से जेसीबी जो है वो दूसरी तरफ बढ़ रही है। जो शेड्स गिरे हैं उनको भरने के लिए डंपर दूसरी तरफ तैनात कर दिए गए हैं। हिस्सा पूरी तरीके से देखिए ध्वस्त कर दिया गया। मैं कोशिश करूं अगर दिखाने की तो देखिए ये शेड्स था जो पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। प्राधिकरण का पंजा, पीला पंजा यहाँ पर बरस गया है और अब देखिए पूरी तरीके से हिस्से को गिरा दिया गया है। अंदर इस घर में महिला और उनकी बच्ची थी 5 से 7 साल की, जो काफी डरे हुए थे। मीडिया का जमावड़ा इतना ज्यादा था और उसके बीच में वो लगातार बात भी कर रही थी और कह रही थी कि गलत कार्रवाई हो रही है। क्रेन देखिए आगे बढ़ गई है, यानी जेसीबी जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी तस्वीरें हैं जो आप ग्रैंड ओमेक सोसाइटी से देख रहे हैं। लोग जो हैं वो लगातार, जो निवासी हैं यहाँ के, वो विरोध इसका करते रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच महिला पुलिसकर्मी और तमाम पुलिस के जो जवान हैं वो इस समय तैनात है, जो लगातार उनको हटा करके कार्रवाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। इसी के पीछे अनु त्यागी का घर है, जो इससे पहले 5 अगस्त को हमने दिखाया था कि किस तरीके से ध्वस्त किया गया था। अब उसके बाद ये कार्रवाई आप देख रहे हैं एक एक करके इसी तरीके से ये पूरा हिस्सा जो है वो चला जा रहा है। ये जो ऊपर की आप इमारतें देख पा रहे हैं, इन्हीं से बचने के लिए, यानी इनसे ऊपर से अगर कुछ गिरता है इनसे बचने के लिए शेड्स लगाए गए थे, जिनको अब ध्वस्त किया जा रहा है। तो यानी देखिए एक एक करके जेसीबी की गाड़ियाँ जो हैं वो लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए कुछ लोग हैं जो अपना खुद भी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए खुद ही ध्वस्त करते हुए नजर। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहिए? उनसे बात करिए ना, अथॉरिटी से बात करिए। ये बताओ, एक औरत की और एक औरत का झगड़ा था दोनों का, और हमारे घर क्यों तोड़ रहे हैं? हम तो 6 महीना भी नहीं हुए, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, फिर भी क्यों तोड़ रहे हैं हमारे घर? 1.5 लाख 2 करोड़ उठाए बेटा ने, खर्चा किया मेरे ने। हमको हटा रहे हैं ना, वो नहीं हटा रहे हैं ना। वो ऊपर से जो टट्टी गिरती है, ऊपर से जो टट्टी फेंकते हैं साले नीचे, उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? इस बच्चे को कौन प्रोटेक्ट करेगा? कौन प्रोटेक्ट करेगा बच्चे को? ऊपर से इतना सारा गंद गिरता है, जो ये हरामजादे जो फेंकते हैं ऊपर से, इन्हें कौन सिखाएगा? ऋतु महेश्वरी क्यों नहीं सिखा रही इनको? कौन सिखाएगा? हमारा सिखाएगा इनको? हमारा सेट फुरवाना है क्या? को लेकर के जिस तरीके से इन्होंने अपना घर का, मैम आपने तो हटा भी लिया है, अब इसके बाद अभी निकाल दूंगा। अभी निकाल रहे हैं, अभी निकाल देंगे। बेटा मैंने बड़ी मेहनत से घर जोड़ा, पैसा लगाया है, हम अभी निकाल देंगे, हम अभी निकाल। तौर पे कह रहे हैं कि हमने पैसा लगाया हुआ है, हम अभी निकाल देंगे। अग्रेसिव है क्योंकि क्रेन यहाँ पर खड़ी हो गई है, जो आपसे कुछ ही देर में कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। जो आप देखिए लोग हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, और साफ तौर पर ये तस्वीरें हैं क्योंकि लोग डरे हुए हैं। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं उस तरफ कि लोग कैसे खुद अपने घरों के हिस्से को गिरा रहे हैं और प्राधिकरण पर उनका गुस्सा सवार है और अब इसमें अपशब्द भी बोल रहे हैं। जी मीडिया इसके लिए माफ़ी चाहता है, जो अपशब्द यहाँ से अगर निकले हैं परिवार के माध्यम से, साफ तौर पर क्योंकि गुस्सा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। इस शेड के ऊपर कैमरा ले जाओ अपना, इस शेड के ऊपर देखो क्या गिरा हुआ है, इस शेड के ऊपर दिखाओ, कवर करो। क्यों नहीं कवर कर रहे हो शेड के ऊपर? दिखा दीजिए एक बार, शेड के ऊपर दिखाने की कोशिश कीजिए कि अगर हम दिखा सके तो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये खाकी वर्दी पहन के आ गए यहाँ पे। ये दिखाई दे रहा है आपको? ऊपर आप लोगों को पहले अल्टीमेटम दिया गया था। नोटिस नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया। कहाँ दिखाया? कहाँ लिखा है कि शेड डालना इलीगल है? कहाँ लिखा है? ये गलत है, मोटिव सिर्फ इंटेंशन से हो रहा है, इंटेंशन नहीं हो रहा है सारा काम। एक औरत के पीछे चल रहे हैं सब। इस सोसाइटी को बर्बाद करना चाहती है एक आदमी की वजह से। कैमरा ऊपर ले जाओ ना, आप लोग कैमरा ऊपर ले जाओ, दिखाओ। देखिए जो इन लोगों का आरोप है कि देखिए उसको दिखाइए। मरेगा ये इतना छोटा बच्चा कौन गारंटी देगा? ऋतु महेश्वरी गारंटी देगी क्या कि ऊपर से कुछ भी नहीं गिरेगा यहाँ पे नीचे? क्या मैंने छेड़छाड़ करी है? अपनी सेफ्टी नहीं करेगा कोई आदमी यहाँ पे, अपनी सेफ्टी नहीं करेगा। फिर
यहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट नजर आ रहा है? 6 फीट आगे छोड़ा हुआ है। देखिए साफ तौर पर परिवार का गुस्सा है, वो कह रही हैं कि हमारे जो हिस्सा है वो तोड़ तो देंगे, लेकिन हमने इतनी मेहनत से ये घर बनाया है, ये आशियाना बनाया है, अगर ये टूट जाएगा तो हम कैसे रहेंगे, यानी उसमें भी क्षति पहुंचेगी। ये शेड्स हैं जो कह रही हैं, वो लगातार आरोप भी लगा रही हैं कि ऊपर से जो गंदगी आती है उसको रोकने के लिए शेड्स लगाए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से हिस्से में प्लास्टर गिरता है, कुछ है। अब देखिए गुस्सा जो है वो फूट रहा है, खास तौर पर ऋतु महेश्वरी के ऊपर भी गुस्सा है, प्राधिकरण के ऊपर भी गुस्सा है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर भी गुस्सा है, क्योंकि दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जेसीबी मेरे खड़ी हो चुकी है, जो अब से कुछ ही देर में इस हिस्से को दहा देगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप आराम से, क्योंकि ऊपर ऊंचा है, तो आप आराम से पीछे जाएं और दिखाएं कि किस तरीके से हिस्सा है। और ये पूरा देखिए, ये पूरा हिस्सा जो है वो इसी तरीके से अब आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि लोगों का जो गुस्सा है वो किस तरीके से निकल रहा है। एक तरफ जेसीबी खड़ी है और दूसरी तरफ डंपर तैनात कर दिया गया है जो इस कार्यवाही को आगे बढ़ाएगा, यानी जो भी हिस्सा यहाँ से टूटेगा उसको अधिकरण ऐसे ही उठा करके देखिए शुरू होने वाला। आप देखिए, इधर आ जाइए, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने कैमरा पर्सन से कहूँ कि वो इधर दिखाएं, क्योंकि जेसीबी अब यहाँ से वो हिस्सा, यानी जिस शेड्स की बात वो कर रही हैं, वो हिस्सा तोड़ने के लिए अब से कुछ ही देर में ये पीला पंजा जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। गुस्सा है परिवार का, पूरा परिवार इस समय जो है वो अपने गुस्से को जाहिर कर रहा है। उस जाहिर शब्दों में कहीं ना कहीं अपशब्दों का इस्तेमाल भी उन्होंने लोगों के खिलाफ किया है, जिसको जी मीडिया सिरे से खंडित करता है। और साफ तौर पर यहाँ हम दिखा रहे हैं, देखिए यही वो हिस्से में चीज़ें हैं, ये वो एक तरीके से कहें तो हिस्सा है जो बनाया गया था, जिसको उन्होंने खुद ही गिरा दिया है। अब इसके ऊपर बात उस शेड की हो रही है, उस एक त्रिपाल की हो रही है जो प्लास्टिक की है, कि वो भी अब प्राधिकरण गिरा देगा, जिसको लेकर के ये गुस्सा फूट रहा है परिवार का। उनका कहना है कि आप क्यों गिरा रहे हैं, हम खुद इसको हटा देंगे, तो आप कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। और यही गुस्सा अब इनकी आंखों में झलक रहा है। प्राधिकरण जो है वो पूरी तरीके से आपको हम दिखाई रहे हैं, नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं, क्योंकि इनकी जो मांग है वो कहना है कि हमने पैसे दिए हैं इसके लिए और इजाज़त लेकर के बनाया है, नोटिस तक हमें नहीं थमाया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। आखिर हमने क्या बिगाड़ा है, 2 महिलाओं की लड़ाई में हमें क्यों फंसा दिया गया और हमें क्यों इन चीज़ों में लगाया जा रहा है, यही इनकी मांग है। यानी जिस तरीके से ये पूरा हिस्सा ढहाने की जो यहाँ से प्राधिकरण ने, क्योंकि अब से पहले 2 घरों को तोड़ दिया। और देखिए, मैं इधर दिखाना चाहूँगा कि एक बार दिखाएं ज़रा कैमरा पर्सन मेरे, कि किस तरीके से महिलाएं हैं, जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं। साफ तौर पर पुलिस भी भारी संख्या में तैनात है, लेकिन परिवार जो है वो अपना गुस्सा जो है वो लगातार उगल रहा है। आप इधर आइए, एक बार जरा परिवार से बात करने की फिर से कोशिश करते हैं। बिजली चली जाएगी, उसके लिए हटा रहे हैं ना। अथॉरिटी ने तो हमें कोई रिटर्न दिया नहीं, कोई बॉम्ब ने दिया नहीं, बॉम्ब ने नहीं दिया अल्टीमेटम कि भाई आप हटा लो, ये है वो है। कहाँ रिटर्न में आया है? आगे क्या करेंगे सर अगर तोड़ देते हैं तो? तोड़ देंगे तो तोड़ देंगे, क्या करोगे आप? किससे लड़ सकते हो? बाहुबली से लड़ सकते हो क्या आप? वो सुपर टेक के टावर टूटे, कुछ सस्पेंड हुआ, कोई सस्पेंड हुआ क्या अथॉरिटी का? अरे सर इधर आइए सर, आप कह रहे आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं समझ आया? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट समझ आया था आपको जब सुपर टेक के 2 टूटे थे हियरिंग में? क्या बोला सुप्रीम कोर्ट के जज ने, क्या बोला था आप बताओ? आपके पास रिकॉर्डिंग है? आप लोग भी हाई कोर्ट में थे, उस पे क्या निर्णय हो, कुछ राहत होगा भी आप लोगों को? जब होगा। देखिए यहाँ से क्रेन मूव कर गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार परिवार जो है वो कहता हुआ नजर आ रहा था कि हम खुद ही तोड़ लेंगे, तो क्रेन जो है वो यहाँ से मूव कर गई है। अब आगे की तरफ बढ़ती हुई आपको क्रेनें नजर आ रही हैं और एक एक करके, यानी जितने भी इस तरीके के शेड्स हैं उन पर ये कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। तो यानी परिवार जो हैं, जो इसमें रह रहे हैं, उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि आप हमारे हिस्सों को हमें बता दीजिए, हम खुद तोड़ देंगे। प्राधिकरण पर भी साफ तौर पर फूट रहा है गुस्सा, तो वहीं दूसरी तरफ ऋतु महेश्वरी के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो साफ तौर पर प्रशासन के खिलाफ भी इनका गुस्सा साफ तौर पर सामने जाहिर भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके की स्थिति देख रहे हैं आप, पूरी सोसाइटी जो है वो इस समय इसी मंजर से गुजर रही है। यानी जहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि जब सोसाइटी में लोगों की मांग थी कि हमारा जो ग्रीन एरिया है वो भी कहीं ना कहीं आप लोग ख़राब कर देंगे, कि जब क्रेनें अंदर चलेंगी तो वो हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, उसको लेकर के भी कहा जा रहा था। लेकिन अब सोसाइटी में देखिए, वो मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार दिखाइए ज़रा, जिस शेड को हटाया जा रहा है वो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस शेड को हटा रहे हैं। यानी जो परिवार है वो खुद भी यहाँ से एक एक करके चीज़ें हटाना शुरू कर चुके हैं। वो देखिए जो है परिवार
अपने आप ही लोगों ने बुला लिया है जिससे कि वो खुद हटा दें, अथॉरिटी को ज़रूरत ना पड़े इसको लेकर के। ये साफ तौर पर इनका जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। आगे इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और पूरे हिस्से को हटाने का काम जो है वो तेज़ी से चालू है, यानी लोग जो है वो खुद भी इनिशिएट लेकर के अपने घरों को हटा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें 10 से 15 दिन का आपने समय दे दिया होता तो हम ऐसी स्थिति में नहीं आते, हम बच जाते और इस तरीके की स्थितियों से खुद को पार पा लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ दिखा। जिसके बाद अब प्राधिकरण पर गुस्सा फूट रहा है। वो देखिए छोटे छोटे शेड्स हैं जिन पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि लोग खुद भी हटा रहे हैं तो एक एक करके छोड़ते हुए इनको नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो जेसीबी है वो पूरी सोसाइटी जो है उसको नाप रही है, एक एक करके पूरी सोसाइटी को इसी तरीके से नाप डालेगी और एक एक करके जो भी अवैध अतिक्रमण सोसाइटी के लिहाज से है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इन घरों को नोटिस दिया गया है, पर्चे चस्पा किए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ इन घरों में दिख नहीं रहा। अब देखिए ये घर है जिस पर अथॉरिटी धमकती हुई नजर आएगी, यानी ये देखिए क्योंकि घर से बाहर शेड लगा रखे हैं और बड़ी संख्या में ये शेड्स आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लगाए हुए हैं। परिवार है, रो रहे हैं। आइए इनके पास चलते हैं कि सुनिए यार, सुनिए इसी पोजीशन पर नहीं पड़ा, बता देखिए इन लोगों का कहना है कि हम पे अत्याचार किया जा रहा है साफ तौर पर, क्योंकि परिवार है जो वो कहीं ना कहीं गुस्सा है। घर में कोई नहीं है, अकेली महिला है। घर में 4 मौतें हो गई, कौन है उस घर में? छोटे बच्चा है उनके साथ, वो है एक बूढ़ी औरत है। बंदा भाई कौन है? उनको छोड़ो, इससे मुझे बात मत करो कोई यार। उनके बड़े 1 साल के अंदर 4 का जाना माने रखता है, समझो नहीं बात को। आप 4 लगाए जा रहे हो यार। 4 लोगों का डिमाइस हुआ है। परिवार जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के अपनी बातें रखने के लिए। ठीक है, और अंकित के पास दोबारा चलेंगे। इस वक्त मांगेराम त्यागी जी हमारे से जुड़ गए हैं, जो कि त्यागी समाज के साथ हैं और लगातार वहां पर धरना भी दे रहे थे। मांगेराम जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं जो कुछ भी ये हो रहा है प्राधिकरण की तरफ से ये एक के इशारे पर हो रहा है। देखिए मैडम, पहले तो आपको धन्यवाद। हमारी तरफ से कोई हमारी ये डिमांड नहीं करेगी कि मकान टूटा, किसी के पेट टूटे, सब अपने ही परिवार है। हमारा तो केवल एक ही निवेदन था प्राधिकरण से, अथॉरिटी से, कि कानून एक लागू हो मैक्स सोसाइटी में, 2 कानून ना हो। बस हमको किसी के मकान तोड़वाएगा, पेड़ गिरवाएगा, पेड़ एक बहुमूल्य वो होती है, प्रकृति दी बहुत कमी है। तो हम लोग केवल ये था कि ये जो जितना भी मैक्स में एक कार्यक्रम है शर्मा के हिसाब से, एक मकान आए, तोड़वा दिया, पेड़ पड़वा दिए, गैंगस्टर लगवा दी, हम तो इसके विरोधी हैं। हमारा किसी को कोई झगड़ा नहीं है, सब अपने ही बच्चे हैं, अपनी महिलाएं हैं, अवैध समाज भी हमारा ही है, हमारे बहन भाई है भी। मांगेराम जी, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे थे कि अगर कार्रवाई हो तो सब पर हो, लेकिन जो वहां पर सोसाइटी के अंदर के जो लोग हैं, बहुत नाराजगी है उन लोगों में। वो कह रहे हैं कि आप लोग एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं सुनो, बात उनकी सही है भाई। आज ही तो उन लोगों को पता लगा है एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जिस दिन अभी श्रीकांत के मकान टूट रहा था उस दिन तो मिठाई बट रही थी, लेकिन अल्टीमेटम तो सबको दिया था ना मांगेराम जी। अतिक्रमण हटाने के लिए अल्टीमेटम तो 48 घंटे का सभी को दिया था। तो वहां जो श्रीकांत त्यागी ने भी दोबारा से अतिक्रमण शुरू कर दिया, उसको तो हटाना चाहिए ना। ये तो आप मानेंगे ना, अवैध अतिक्रमण को हटाना जरूरी है। फिर एक करेगा, 2 करेंगे, फिर सब करेंगे। देखिए कानून अपना काम करे, हम कानून के बीच में। बोलिए बोलिए मांगेराम जी। कोई नहीं है, हम तो केवल एक बात के नाराज थी, समाज में एक बात का नाराजगी थी कि एक लड़के को टारगेट बनाया, झूठा मुकदमा बना दिया, गैंगस्टर बना दिया। उनकी पत्नी को, उनकी मम्मी को उठाकर 4 दिन तक आप जो है इधर उधर थमा रहे हैं, ले जा रहे हैं, अपहरण कर रखा है पुलिस के द्वारा, STF के द्वारा। और क्या मैं महिला नहीं थी? अरे भाई, जब एक उसके महिला के द्वारा छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा काम करा दिया, वो पेड़ काट रही है, वो उसकी चेयरमैन थी, प्रधान थी, क्यों, उसे क्या अधिकार था? आज देखिए आज कार्रवाई हो रही, वो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई हो रही। उसमें कोई अगर कोई महिला या कोई प्राइवेट आदमी तो पेड़ नहीं मांगेराम जी, लेकिन त्यागी समाज के क्योंकि आप नेता हैं, तो आप लोगों की मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी मांग यह है कि जो मैक्स सोसाइटी है ना,
उसमें सभी लोग प्यार से रहे। अन्नू इनको भाई समझे और ये इसको अन्नू को अपनी बहन समझे। चलिए, ठीक है, हमारी ये मांग है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मांगेराम त्यागी जी हमारे से जुड़ने के लिए। और अंकित लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंकित, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं कि एक के बाद एक जहां पर अतिक्रमण हुआ है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए इस घर पर भी हो गया है और ये रहा साफ तौर पर अन्नू त्यागी का वो घर जिस पर अब से कुछ ही दिनों पहले कार्रवाई हुई थी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो भी घर दिखा दे। वो देखिए अन्नू त्यागी का वो घर है जिस पर कार्रवाई हुई थी। अब जिसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया था, अब उसके बाद देखिए इस घर पर भी कार्रवाई हो रही है। यानी एक एक करके वो तमाम जो घर हैं जिनके आगे शेड्स लगाए गए हैं वहाँ पर इसी तरीके की अवैध अतिक्रमण को मान करके उन पर कार्रवाई की जा रही है प्राधिकरण द्वारा। और प्राधिकरण भी इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले नोटिस दिया गया था। मेरी जब कुछ लोगों से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे इस बारे में कि हमें बहुत सालों पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन अभी कुछ नहीं दिया गया। हमें एक बार बता दिया जाता, सूचित कर दिया जाता तो हम इस अवैध निर्माण को हटा देते और साफ तौर पर इससे आगे बढ़ जाते। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ रहा है और अन्नू त्यागी का वो घर जो हिस्सा शेड था उनका वो हटा दिया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई थी। अब देखिए दोनों परस्पर हैं, यानी एक दूसरे के पैरेलल हैं, जिसको कहा जाता है ये घर और अन्नू त्यागी का घर आमने सामने है। अब यहाँ पर भी प्राधिकरण की टीम को आप देख पा रहे हैं साफ तौर पर। प्राधिकरण के साथ बुलडोजर भी यहाँ पर आप नजर आ रहा है। और अब ये जो शेड आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से कैबिन नुमा बना दिया गया है, इसको तोड़ा जाएगा और इस पूरे शेड को यहाँ से ध्वस्त कर दिया जाएगा। पीला पंजा बरस रहा है और एक एक करके उन तमाम घरों पर इसी तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है जो प्राधिकरण ये मानकर चल रहा है का भी तोड़ा जाए, क्योंकि एक घर को तोड़ने के बाद कितनी परेशानी होती है, कितना दुख होता है, वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हमने मीडिया साझा किया था कि यदि मेरा तोड़ा गया है दूसरे का भी तोड़ा जाए, अगर नहीं तोड़ा जाता दूसरे का तो हमारा बनवाया जाए। इसका आपके समाज हाँ, नहीं, मेरे ग्राउंड फ्लोर के सारे लोगों ने मुझे इस चीज़ का आश्वासन दिया है और कहा है कि हम पहले दिन से भी चाहते थे कि हम आपके पास आए और हम आपका घर बनवाएं, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। उन सारे लोगों ने मिलकर ये कहा है कि हम अपने सुपरविजन में आपका घर बनवाएंगे, जैसा था वैसा करवाएंगे। क्योंकि के बाद भी बातचीत हुई थी और आपकी पहुंची टीम क्या कहेंगे आप? देखो मेरी टीम, मैं वही कह रही हूँ, टीम कुछ नहीं। मेरे समाज के लोगों ने पहले भी फर्स्ट डे यही कहा था कि हम किसी का घर तुड़वाना नहीं चाहते। वो ये कहना चाहते थे अन्नू त्यागी का भी लीगल था, बाकी के लोगों का भी लीगल है। अगर हमारा इलीगल का बता के करा गया तो उनके साथ भी वैसा किया जाए। उन्होंने मांग नहीं रखी कि हाँ ये करे, ये कहा कि अगर अथॉरिटी हमारा इलीगल बता रही है तो बाकी के जो 300 घर हैं वो भी तो सेम मेरे जैसे ही हैं। अंकित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, तकरीबन कितने ऐसे घर इस सोसाइटी में हैं जहां पर ऐसे ही जेसीबी की मशीन चलेगी? देखिए अभी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 100 से ज़्यादा घर इस तरीके से हैं जिनको पूरा इस तरीके की जो शेड्स बने हुए हैं उनको तोड़ा जाएगा। लेकिन देखिए अभी हमने तस्वीरों में भी दिखाया कि कुछ घरों को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उन्होंने ये मान लिया था कि खुद ही हम हटा देंगे। और अब ये घर है जिसका शेड तोड़ा जा रहा है, कांच से बना हुआ पूरा ये शेड है, वो पूरा हिस्सा जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है। यानी एक एक करके इसी तरीके से पीला पंजा जो है वो बरस रहा है और एक एक करके सब घरों को तोड़ा जा रहा है। श्रीकांत त्यागी प्रकरण यानी महिला से बदतमीजी के बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया। फिलहाल अभी भी श्रीकांत त्यागी इस समय जेल में हैं और कस्टडी बेल की मांग वो लगातार कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है उनका मामला। लेकिन यहाँ देखिए उन्हीं की सोसाइटी में उनके घर तोड़े जाने के बाद अब ये, और इससे पहले हम सुनवा भी रहे थे अपने दर्शकों को। सुर्खियों में आ गई है ओमेक सोसाइटी। अंकित आप बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास दोबारा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इन्होंने पहले उसका तुलवाया, उसने सबके तुलवाया, चारों तरफ करेंगे। अरे आना वो क्या बोल रहा, अरे आगे भी करेंगे।
अब समझ आइए कहानी, जैसे तो हम इस तरफ सुन रहे थे। सब हटा दो फिर जो भी एनक्रोचमेंट है सब हटा दो। मैम यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर ये जो सोसाइटी का लोगों का कहना ये है कि जो ये भीड़ है इनकी का अभी निकाल दूंगा, अभी क्या शाम तक तो है, अभी निकाल तो रहा हूँ, निकाल तो रहा हूँ। कोई नोटिस नहीं है हमारे पास, हम अभी 6 महीने पहले कर लिया हमने, 6 महीने पहले कर लिया हमने। अरे यार मैं इनके साथ नहीं आने वाला, आज तो मेरी हालत खराब कर दी इन्होंने। दिल्ली एनसीआर काट रहा है तो कृपया चलाते रहे हमको ऐसे ही, है ना, अच्छा लगेगा। अतिक्रमण को लेकर के गुस्साए हुए हैं, देखिए महिला रो रही हैं, उनके पास चलते हैं। जो मैं सुबह से बोल रहा था, 1 इंच भी ये बाहर नहीं है। मंदिर है, मत तोड़िए इसको प्लीज, मंदिर है ये, प्लीज हमारे गुरुजी का मंदिर है, प्लीज इसको बख्श दीजिए प्लीज, फॉर गॉड सेक। आप लोगों की मैं पैर बनती हूँ, प्लीज 100% यूज के लिए कभी यूज नहीं किया इसको, हम इसमें कभी गुस्से भी प्लीज प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बुलडोजर आ रहा है इस तरफ ही, हाथ तोड़ दीजिए सर, मंदिर है, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए प्लीज सर। ये प्लीज नोट कर लीजिए, इसमें इंक्रोचमेंट नहीं थी सर, प्लीज। झूठ नहीं बोल, सुबह से लगातार आप अपील कर रहे थे। आप देख लीजिए इंक्रोचमेंट नहीं, आपको लग जाएगी इधर, ये तोड़ने दीजिए। ये देखिए बुलडोजर आ गया है और ये देखिए मंदिर है, अरे मंदिर है भाई, प्लीज सर प्लीज, अरे प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट है, मंदिर है प्लीज मत तोड़िए प्लीज, मंदिर बना हुआ है सर, प्लीज मंदिर, हमने सारा सामान उठाया है प्लीज सर। साफ तौर पर महिलाएं हैं जो रो रही हैं और ये उनका कहना है कि अंदर मंदिर है और ये हम नहीं तोड़वाएंगे। नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर, हमारे पास, मेरे पास नहीं है, वही लगी हुई चाबी, वही चाबी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा मंदिर है सर, हमें मंदिर है, सारा गुरु जी का है, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा मंदिर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी,
महिला पुलिसकर्मी है जो साफ तौर पर देखिए तस्वीरें वहाँ पूरी लोग जो है वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी है जो साफ तौर पर वो हटा रहे हैं, क्योंकि अब इस समय जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं भावुक पल है, क्योंकि उनका कहना है कि ये मंदिर है, इसको तो कम से कम बख्श दीजिए। देखिए किस तरीके से हटाया जा रहा है उनको और ये लड़ रहे हैं, लेकिन मंदिर है ये कहना है उनका। और ये देखिए किस तरीके से महिला पुलिसकर्मी है और इस तरीके से ये विरोध आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं हो रहा है। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं भावुक कर देंगी, क्योंकि महिला हैं वो अपने आप में कह रही हैं कि हमारा मंदिर है, इसे छोड़ दीजिए, इसमें मंदिर बनाया गया है, इसे कम से कम छोड़ दीजिए, इलीगल नहीं है। मैंने जो बोला गलत बोला, एंक्रोचमेंट दिखा दो इसमें 1 इंच भी बाहर। ये मेरी बैल्कनी है, महिला जी ये देखिए साफ तौर पर महिला हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमारा घर है, मंदिर है अंदर और उसको मत तोड़िए। और हाथ जोड़ करके वो खड़ी हो गए हैं और सामने देखिए वो खड़ी हो गए हैं। अरे भाई पागल हो गया। वो देखिए सुबह से ही वो इस तरीके से ये लोग कर रहे थे कि हम किसी तरीके से बच जाए, लेकिन महिला है जो अब वो देखिए किस तरीके से उनका दुख यहाँ जाहिर तौर पर बाहर निकल करके आ रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है, ऐसे में पुलिस बल भी तैनात है। ये देखिए परिवार है जो रोता हुआ नजर आ रहा है और ये दुखद है कहीं ना कहीं परिवार के लिए, क्योंकि वो अपने आशियाने को नहीं छोड़ना चाहते। क्रेन है जैसे भी है जो ये हिस्से को करते हैं। देखिए पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी है जो उनको कहीं ना कहीं ये समझाते हुए सांत्वना दे रहे हैं कि आप हट जाइए और हमें कार्रवाई कर सकें, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। ये कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश है। Thank you so much. Please, thank you. लेकिन ये हटवा देंगे, अभी राम दीजिए, मैडम, उसको हटवा देंगे बाद में। हाँ जी, आप तो अभी हम लोग हटवा देंगे बाद में, अभी छोड़ दीजिए, बाद में हटवा देंगे। तो देखिए पुलिसकर्मी हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनका छोड़ दिया है। खूबसूरती से देखिए ये हिस्सा छोड़ दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से रो रही थी, जिस तरीके से पूरी भावविभोर हो रही थी, अब उसके बाद कहीं ना कहीं इस हिस्से को छोड़ दिया गया है। और ये कार्रवाई जो है वो ये जो कार्रवाई है जो नहीं ले रहा है। थैंक यू सो मच। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम आपको सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं उमेक्स सोसाइटी से। ग्रैंड उमेक्स सोसाइटी में बुलडोजर चल रहा है और जो लोग यहाँ पर रो रहे हैं आपको नजर आ रहे हैं, उन लोगों का मंदिर यहाँ तोड़ दिया गया। अंकित मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अंकित पूरी अपडेट क्या है, ताजा स्थिति वहां पर किस तरह की है, तस्वीरें बयां कीजिए। मैम क्या कहना चाहेंगे? देखिए बुलडोजर हट गया। आई एम रियली थैंक यू। लगा दे यार गुरुजी, प्लीज हमें जरूर लगा दो, लगा दो यार जरूर। ये हमारा मंदिर है प्लीज, इसलिए हम लोगों ने कभी भी इसको यूज अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं किया। हम लोग दिल्ली में रहते थे, 3 साल पहले हम लोग मंदिर इसी की वजह से आए थे यहाँ पे, क्योंकि हमारा मन था मंदिर बनाने के लिए। आई थिंक जितने भी सोसाइटी के लोग हैं यहाँ पे वॉक करते हैं, हमेशा जय करते हुए जाते हैं, हाथ जोड़ते हुए जाते हैं। प्लीज थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए साफ तौर पर शुक्रिया अदा कर रही हैं, क्योंकि बिल्कुल अंकित मंदिर यहाँ पर छोड़ दिया गया है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, जगह जगह अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ मंदिर था, ऐसे में बड़ी राहत इन लोगों के लिए है। देखिए साफ तौर पर शिल्पा, साफ तौर पर देखिए मोनिका, जिस तरीके से क्योंकि मंदिर यहाँ पर था, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि पीछे देख करके चलें, क्योंकि देखिए ये हिस्सा है जिसको ये कह रहे हैं कि अंदर मंदिर है, लेकिन दूसरी तरफ कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए दूसरी तरफ कार्रवाई शुरू हो गई है। वो देखिए शेड्स हैं वो तोड़ दिए गए वहाँ के, यानी इस हिस्से को छोड़ दिया गया, क्योंकि महिला जो है वो काफ़ी रोने लगी और फिर पुलिस भी उनको समझाने की, महिला पुलिसकर्मी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच उनको छोड़ करके अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो शेड्स जो है वो यहाँ तोड़े जा रहे हैं। यानी प्राधिकरण की कार्यवाही लगातार इसी तरीके से यहाँ सुचारू रूप से चल रही है और ये तस्वीरें जी मीडिया आपको लगातार दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं जो ये मामला तूल पकड़ा था वो अब अपने दूसरे छोर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी प्रयास कर सकते हैं, जिस महिला को राहत यहाँ पर दी गई है, जिसका मंदिर छोड़ दिया गया है, उनसे बातचीत करने की जरा कोशिश कीजिए। उनके हस्बैंड वहां पर मौजूद है जो गुहार लगा रहे थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए।
मैं कोशिश करता हूं कि मैं उनके पास दोबारा लौटूं, क्योंकि जिस तरीके से वो रो रही थी, भाव विभोर हो रही थी, क्योंकि मंदिर का जिक्र वो कर रही थी, कह रही थी कि हमने घर भी दिल्ली से यहाँ करके इसलिए लिया क्योंकि बच सके, मंदिर था और हम ही नहीं चाहते थे कि ये घर किसी तरीके से टूटे। फिलहाल वो महिला हैं, देखिए हाथ जोड़ रही हैं, उनके हस्बैंड है। मैं इनके पास आता हूँ और कोशिश करते हैं कि इनसे बात कर सके। सर, आपने जो सुबह से कहा था अपना हिस्सा बचा लिया मंदिर का, सर अपना नहीं, मेरा नहीं है सर, ये गुरुजी का रूम है, उन्होंने बचा लिया। ये गुरुजी वो देखा, आप पैन करके एक बार आप पैन करके एक बार आप हमें अंदर से दिखा सकते हैं? आइए ना मैम, आप मेरे साथ ही आइए, क्योंकि आप ही इस समय ये जीत भी आपकी है। आप आइए, क्योंकि ये जीत आपकी ही है, आपकी ही बदौलत ये हिस्सा बच सका है, जिसको लगातार कह रहे थे। ये अंदर से हम रास्ता है, देखिए मंदिर की तरफ वो दिखा रहे हैं जो हिस्सा प्राधिकरण ने छोड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से मैम आप इतनी भावुक हो गई थी इस हिस्से को लेकर के, क्योंकि हम लोग हमेशा एक ही सोचते थे कि हमें उनका रूम चाहिए और वो गुरुजी का रूम है, इसीलिए हम लोग इसलिए थोड़ा सा मे बी आप देखिए प्लीज। देखिए हम अंदर आ गए हैं और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंदिर का हिस्सा है गुरुजी का, वो देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार वो दिखाएं, एक बार जरा। ये देखिए, ये मंदिर का हिस्सा बनाया गया है जिसको उतार रहे थे, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस हिस्से को छोड़ दिया गया है। और लगातार मैम है जो डिमांड कर रही थी कि इस हिस्से को छोड़ दिया जाए, क्योंकि लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर जाते वक्त भी हाथ जोड़ते हैं, हाथ नमन करते हैं। ऐसे में आप देवी माँ के नीचे प्रतिमा भी देख पा रहे हैं, ऊपर गुरुजी जो हैं उनकी प्रतिमा देख पा रहे हैं, तमाम नंदी जी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मैम, अब आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि प्राधिकरण आप सुबह से आप और आपके हस्बैंड जो है वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, तो अब आप कैसा महसूस करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी आपका ही इस पर रिस्पॉन्स। जी, मेरे को बहुत ज्यादा दुख है सबका तोड़ने के लिए, लेकिन मैं अपना घर अपना मंदिर नहीं तोड़ पाना चाहती थी। अब मे भी शायद गुरुजी ने हमारी बात सुनी, जो है वो फैक्ट है, वो गुरुजी आए हैं और उन्होंने हमारी बात सुनी है और हमारा घर बचा लिया उन्होंने। मैम, क्या इसके लिए उन्होंने कहा हुआ है कि हम आगे आप लोग खुद हटा लीजिए या फिर बाकी हम लोग उनसे बात कर लेंगे, अगर कुछ होगा तो हम लोग यहाँ से हम लोग अगर वो कुछ बोलेंगे कि इसमें कोई है तो वी विल डू इट, वी विल डेफिनेटली डू इट। बट ये हमारा मंदिर है, इसको हम छेड़ना नहीं चाहते बिल्कुल। बस एक यही रिक्वेस्ट है हमारी कि भी इस मंदिर को एटलीस्ट मत छेड़। देखिए, ये मंदिर का हिस्सा है जो पूरा सजा हुआ था और अब इसको बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि जिस तरीके से ये डर था कि कार्रवाई हो सकती है, लेकिन परिवार जो है क्या इस मंदिर के हिस्से में सोसाइटी के और लोग भी आया करते थे, क्योंकि जिस तरीके से वो कह रही है कि आते जाते लोग दर्शन करते हुए जाते थे, हाथ जोड़कर निकलते थे, तो क्या इसमें सोसाइटी के और लोग भी आया करते थे इस हिस्से में? देखिए, साफ तौर पर मैम इस सोसाइटी में क्या और भी लोग आया करते थे पूजा पाठ करने? हाँ, सत्संग होता था, सारे आते थे यहाँ पे, और मोस्टली जब वॉक के लिए जाते थे तो सारे यहाँ पे हाथ जोड़ते हुए निकलते थे। तो देखिए, जी मीडिया आपको दिखा रहा है और ये तस्वीरें पूरे देश देख रहा है। हम लोगों ने इतना बोल दिया था कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग यहाँ से दरवाजा निकाल के हम लोग कम्युनिटी पूरी सोसाइटी को मंदिर भी डोनेट कर सकते हैं, पूरा मंदिर हम लोग उनके नाम भी कर सकते हैं। हमने ये भी ऑफर दी थी उन लोगों को, सोसाइटी वालों को, कि आपने मंदिर बनाना है तो प्लीज आप मंदिर कॉमन कर दीजिए, हम लोग यहाँ से वॉल खोल के दरवाजा खोल के सबके लिए कॉमन कर देंगे, कोई इजीली आके अपना दर्शन कर सकता है। तो दैट इज आवर पॉइंट, नथिंग एल्स। बिल्कुल। अंकित जरा बाहर किस तरीके की तस्वीरें हैं, बाहर भी मैं चाहूंगी कि आप बाहर की तरफ निकलें और दिखाएं कि बाहर किस तरह की तस्वीरें हैं, कहां पर बुलडोजर चलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि ये बाबा का बुलडोजर है, जहां जहां अवैध अतिक्रमण होता है वहां वहां बाबा का बुलडोजर चलता है। तो अंकित मेरे सहयोगी आपको ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अंकित, मैं चाहूंगी उन तस्वीरों को आप जरूर दिखाएं और उस तरफ जरा जाए जहां पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। तब तक ये तस्वीरें जो हम आपको खास दिखा रहे हैं, ये ओमेक्स सोसाइटी से तस्वीरें आप देख रहे हैं। नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी की ये तस्वीरें जो बीते अगस्त के महीने से ही चर्चा में है, सुर्खियों में बनी हुई है ये सोसाइटी। श्रीकांत त्यागी का मामला सामने के आने के बाद पता चला कि सोसाइटी में 90 से ज्यादा फ्लैट्स हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, अवैध अतिक्रमण कर रखा है, और उसी पर यह बुलडोजर चलता हुआ नोएडा प्राधिकरण का नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से पीले पंजे का प्रहार हो रहा है और किस तरीके से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। ध्वस्तीकरण की जो पूरा कार्रवाई है वो यहां पर होती हुई नजर आ रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। चूंकि वो महिला खास इसीलिए थी क्योंकि मंदिर वहां पर बना हुआ था, ऐसे में कुछ समय दिया गया है और मंदिर को नहीं तोड़ा गया है, उसे छोड़ दिया गया है, लेकिन इसके अलावा जो जो अवैध अतिक्रमण है वहां वहां बुलडोजर चल रहा है। अंकित मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकित का सीधे रुख करते हैं। अंकित, ओवर टू यू, वहां किस तरह की तस्वीरें जरा दिखाइए।
देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये शेड भी है जो तोड़ा जाने वाला है, जिसको लेकर के पहले से ही वहाँ के जो यानी यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं वो पहुँच चुके हैं। यानी उनका ये कहना है कि देखिए हमारा छोड़ दीजिए, लेकिन अब ये व्यक्ति जो है वो ऊपर चढ़ गए हैं और ये हिस्सा भी तोड़ा जाना है। यहाँ पर भी जेसीबी खड़ी है। जो एरिया है वो उस आगे एरिया में इस हिस्से में ये बनाया गया था। और देखिए सर क्या बात हुई आपकी? नहीं उतार देंगे यार अभी, और क्या हम उतार रहे हैं। खुशी है चेहरे पे कम से अरे नहीं यार खुशी नहीं, हमारा आगे वाला जुड़ गया। हटा यार, तोड़ दिया ना पूरा। अच्छा, मतलब इस चीज की तो है ना कि आपका ये वाला हिस्सा जो है खुद उतार पाएंगे। किसी के सारे मेरे दोस्तों के खुशी है, हद हो गई यार, कोई मतलब है यार तुम्हारा? ये देखिए तो कहीं ना कहीं गुस्सा भी है, जो साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं क्योंकि ये घर है जो आप हिस्सा जो है वो छूट जाएगा, यानी उसको छोड़ दिया गया है क्योंकि ये लोग खुद ये खुद उनका जो दूसरे घर के हैं। अंकित यहाँ कुछ विवाद भी होता हुआ नजर आ रहा है कि हमारा टूट गया उनका नहीं टूटा। दरअसल अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये विवाद क्या है जो लोगों में आपसी हो रहा है? देखिए वो शुरुआत में था, पहले अनु त्यागी जब धरने पर बैठी थी तो उनकी डिमांड यही थी कि देखिए हमारा तो आपने तोड़ दिया लेकिन बाकियों को छोड़ दिया। उसके बाद से फिर ये पूरी सोसाइटी जो थी उन्होंने कहा कि आप देखिए हम आपका जो हिस्सा इलीगल था उसको छोड़ करके जो वैध था आपका अगर वो टूटा है तो हम बनवाने के लिए तैयार हैं, जिस पर पूरा एक तरीके से कहें तो सहमति बन गई थी। लेकिन फिर प्राधिकरण से इन लोगों की मांग थी, परिवार जो है तमाम परिवार सुबह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं चलता रहता हूँ और साथ में आपसे बात भी करता रहूँगा, अपने दर्शकों को भी दिखाता रहूँगा क्योंकि जो परिवार थे उनकी लगातार ये डिमांड थी कि आप हमें बताइए और हम इस हिस्से को खुद गिरा देंगे। अभी जिस हिस्से को आपने बचा हुआ देखा मंदिर के अलावा, वो हिस्सा वो था जिसमें उन लोगों ने बात करके ये कह दिया कि आप हमें कुछ समय दे दीजिए, हम खुद हटा लेंगे क्योंकि उनके लोग जो हैं वो यानी जो वर्कर्स हैं उनको उन्होंने ऊपर चढ़ा करके थोड़ा यानी इसको हिस्से को निकालने का, शेड्स को निकालने का काम शुरू कर दिया था। और देखिए अब हर तरफ कुछ इसी तरीके का है, यानी आप देख पा रहे होंगे कि शेड्स लोग अपना अपना इसी तरीके से निकाल रहे हैं। तस्वीरें अलग अलग निकल रही हैं, लोग परेशान हैं, दुख में उनकी पूरी स्थिति को देखा जा सकता है क्योंकि साफ तौर पर प्राधिकरण और नवोदया प्राधिकरण पर उनका गुस्सा है, ये यहाँ से निकल के सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में इसको लेकर के आक्रोश भी है। और ये देखिए ये हिस्सा देख पा रहे हैं आप, इस हिस्से को ये लोग खुद ही हटा रहे हैं और साफ तौर पर ये हिस्सा दुखी आप देख पा रहे हैं, तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं क्योंकि जेसीबी पूरी एक एक करके पूरी सोसाइटी का भ्रमण इसी तरीके से कर रही है और जो उनके हिसाब से इंक्रोच है या एक तरीके से कहें इन्वेशन है, घुसपैठ करके बनाया गया हिस्सा उसको हटा रहे हैं। तो ये देखिए ऊपर आपको दिखा रहे हैं, एक बार कैमरे को ऊपर करके दिखाइए, वो देखिए जो लोग ऊपर हैं उनको दिखाने की कोशिश कीजिए। एक बार देखिए ये तस्वीर भी हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं कि लोग कैसे खुद ही इसको अपने हिस्से को हटाने में लगे हैं। वैसे तो ये एक तरीके से कहें तो टेम्प्रोरली पूरा बना हुआ हिस्सा है, यानी उससे एल्युमिनियम से बना हुआ हिस्सा है, फाइबर की शीट से बना हुआ हिस्सा है। अब खुद से पूरे हिस्से को हटाने में लगे हैं। अगर यही काम पहले कर लिया जाता तो शायद नोएडा प्राधिकरण को आज यहां पर आने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, बावजूद इसके लोगों ने कुछ नहीं किया। अब जब बुलडोजर पहुंच गया है तो खुद से भी कर रहे हैं, हटा रहे हैं वो अवैध हिस्सा। देखिए क्योंकि अब ये साफ तौर पर क्योंकि उनको ये विश्वास था कि शायद प्रोटेस्ट से हम लोग हट जाएं और प्राधिकरण कार्रवाई ना करे या फिर हो सकता है कि डिले कर दें। लेकिन अगर वही बात है कि अगर पहले से इस हिस्से को पहले ही हटा दिया गया होता तो आज इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि इस तरीके से श्रीकांत का प्रकरण आया था सामने और उसके बाद से लगातार ये देखा जा रहा था कि उनका हिस्सा तोड़ा गया था। तो हम लोगों ने उस समय भी दिखाया था क्योंकि उनके परिवार से जितने भी लोग सामने आते थे वो यही कहते थे कि देखिए हमारा तो आपने तोड़ दिया लेकिन इस सोसाइटी में कई और अवैध निर्माण हैं जिसको आपने छोड़ा हुआ है। अब उन अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई हो रही है क्योंकि प्राधिकरण सबको एक दर्जे में रख करके तोलता है और यही वजह है कि नोएडा प्राधिकरण इस समय अपनी कार्रवाई कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये पूरा मसला एक संदेश भी देता है कि प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा। लोग अगर यहाँ पर ये सोचते हैं कि अवैध अतिक्रमण बचा लेंगे, 1000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर वापस लौट जाएगा, तो यहाँ पर सोचना ये गलत बात होगी। ये कहीं ना कहीं संदेश भी जाता है इस पूरे मसले के बाद।
देखिए साफ तौर पे कुछ बड़ा संदेश है, अपने आप पे ये सोचने वाली बात है कि आप अगर कुछ अवैध कर रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत है, और शायद यही वजह है कि शासन भी चाहता है कि ऐसे निर्माण को तुरंत ध्वस्त कर दिया जाए, और इसी में ये कड़ी में भी आप देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्राधिकरण का एक तरीके से कहें तो दर्द वाला हिस्सा भी सामने आता है, जिसमें वो लोगों को इंसानियत के नाते पे छोड़ भी देते हैं, यानी कुछ हिस्सों को छोड़ दिया गया जहां लोग रोने लगे, जहां ये कहने लगे कि हम खुद हटा लेंगे, आप हमें छोड़ दीजिए, तो वहां पर उन हिस्सों को प्राधिकरण ने छोड़ भी दिया है। तमाम सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं जो लगातार भीड़ को भी कंट्रोल कर रहे हैं, परिवारों से भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि वो लोग उनको हटा सकें और कार्रवाई किसी तरीके से कर सकें। तो यानी ये पूरा हिस्सा इसी तरीके से चल रहा है, और साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि प्राधिकरण एक तरफ कार्रवाई कर रहा है तो दूसरी तरफ ये भी नज़र आ रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं उनका मानवीय चेहरा भी है, क्योंकि मंदिर था, महिला रोने लगी तो किस तरीके से हटा लिया। कुछ और लोग थे जिनको ये कहा गया कि आप इस इलाके से हम हटा लेंगे तो हम अपना शेड्स को हटा लेंगे, आप मुझे बस 15 दिन की मोहलत दे दीजिए या 5 दिन की मोहलत दे दीजिए। तो उनकी आपस में बात होगी, तो पहले भी दी गई थी ना। यही एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है, जो वहां पर कुछ लोग थे जो आपस में भिड़ते हुए नजर आए, जो कैमरे को देखकर भी बोलते हुए नजर आए कि कानून तो सबके लिए एक बराबर होना चाहिए, सब चीजें एक जैसी रूल होने चाहिए। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, तब आपने खुद से क्यों नहीं हटाया? अब आप 15 दिन की मोहलत मांग रहे हैं, क्या गारंटी है 15 दिन में आप वो हटा लेंगे? देखिए साफ तौर पर अब इस चीज़ को तो इसी से समझा जा सकता है कि अगर मोहलत के बाद यानी जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, जो काम अब शुरू हुआ है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो काम पहले भी हो सकता था, लेकिन इस काम को करने के लिए 48 घंटे से, यानी जब नोएडा प्राधिकरण बढ़ा अपने पंजे के साथ, तभी कार्रवाई क्यों शुरू की गई, तभी आप लोगों में तेज़ी क्यों आई, ये भी सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा था कि शायद इससे बच जाए, प्रोटेस्ट हम कर ही रहे हैं, शायद प्राधिकरण कुछ समय दे दे, और समय दे देगा तो हम शायद कर भी देंगे, क्योंकि कम से कम वो लोगों का कहना तो यही है कि हम मान जाएंगे और कहीं ना कहीं इस चीज़ को हटा लेंगे। लेकिन जब कार्रवाई हुई तब जाकर के होश आया है। अब तेज़ी से लोग अपने खुद के घरों को साफ तौर पर हटाते हुए, उनके शेड्स को हटाते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये तस्वीरें वहीं की जहां पर तमाम सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। और इन सब के बीच क्योंकि सुबह से ही ये पूरा आज कॉन्स्पिरेसी क्रिएट रही, जिस तरीके से पूरा एक तरीके से कहें ड्रामा सुबह देखने को मिला, लोग धरने पर बैठे, प्रोटेस्ट पर बैठ गए, महिलाएँ आके आ गई, फिर अंदर नहीं जाने दिया गया, फिर जब अंदर मीडिया गई तो उसके बाद सर्वे हुआ, सर्वे में जो अधिकारी आए उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया, और फिर आखिर में कार्रवाई। क्योंकि एक समय तो ये लगने लगा था कि शायद बुलडोजर जो है वो खड़े ही रह जाएं, कार्रवाई ना हो, लेकिन शाम ढलते ढलते प्राधिकरण अपने परवान पर चढ़ने लगा और एक एक करके सारे ही फ्लैट्स के जो अवैध अतिक्रमण प्राधिकरण के अकॉर्डिंग रहे हैं उनको वो तोड़ता हुआ नजर आया। कॉमन एरिया में बने हुए हों या घर के आगे शेड्स बने हों, उन हिस्सों को तोड़ दिया गया। लोगों में गुस्सा भी है, जब सवाल पूछो उनसे तो वो भड़क भी जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मीडिया ने उनको कवर तो किया लेकिन उनकी बात नहीं दिखाई, जबकि सुबह से ही लेकर मीडिया लगातार उनको दिखा रही थी। तो ऐसे में उनका गुस्सा भी है, क्योंकि उनको लग रहा था कि पीछे आपके कुछ लोग हैं, और मैं देख सकती हूँ वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, आम जनमानस, चाहे वो सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स ही क्यों ना हो, अगर वहाँ पर जो इस तरीके का माहौल इस वक्त है उसको लेकर अगर आप बातचीत कर पाए, लोगों की राय जान पाए। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ लोग अगर इस पर बोल पाएं, क्योंकि देखिए अब जो है ज़्यादातर आपको पुलिस और मीडिया के ही लोग नज़र आएंगे, क्योंकि जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में जाकर के फटाफट अपने हिस्सों को हटाने में लगे हुए हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ यहाँ पर कॉमन जो पीपल यानी जो वासी हैं, यहाँ के डीलर्स हैं, वो अगर इस पर कुछ बोल पाएँ या समझ पाएँ तो बेहतर होगा। देखिए कुछ लोग यहाँ पर हैं, अब मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या कुछ इस कार्रवाई को लेकर के ये सोच रहे हैं और किस तरीके से इसको देख रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे अब आप? अब तो कार्रवाई भी शुरू हो गई। कार्रवाई शुरू नहीं होगी यार, अब तो कार्रवाई खत्म हो गई है। जिनका जो डैमेज करा है इन्होंने वो सब कर दिया है यार। मतलब दे कुड हैव इजीली अंडरस्टैंड और सबका आराम से उतार सकते थे। जिनके बाकी एसी वगैरह का नुकसान हुआ है, ये जो हॉर्टिकल्चर वगैरह जो ख़राब हुआ है, जो टाइल्स वगैरह टूट गई है कॉमन एरियाज़ की, वो भी गलत है, क्योंकि वो भी सोसाइटी को बेयर करना पड़ेगा सब। सो अब जो हो चुका नुकसान उसका तो हम क्या ही करेगा। दैट्स द प्रॉब्लम। आई थिंक मतलब एक्सपेक्टेड था ऋतु मैम से भी और पंकज सिंह जी से और जो भी हमारे प्रशासन के सारे लोग हैं इनसे, कि एक बार समझते, हमारी भी प्रॉब्लम्स को समझते, देखते, हम उनको बताते और वो हमारा सपोर्ट करते ना, तो हम सारी चीज़ें खुद ही उतार देते। जो टाइम हमें दिया गया ये शॉकिंग था। नहीं, 2 दिन के टाइम में हमें ये नहीं बताया गया ना कि ये शेड है, ये शेड नहीं है। आज बता रहे हैं साथ में कि ये शेड लीगल है, ये शेड
आप इसको तो अंकित क्या इन लोगों को खुद नहीं पता था कि क्या लीगल है क्या इलीगल है? क्या इनको ये समझ नहीं थी कि ये लीगल है इलीगल है? हम तब से हाथ जोड़ के एक ही काम कर रहे थे कि हमें ये बता दीजिए कि लीगल क्या है और इलीगल क्या है, हम खुद उतार देंगे। तो कहीं जगह पे जिन्होंने एक